नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उनके एक शिष्य ने उनसे ये 3 सवाल किए। पहला, कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा, संसार में सबसे ज्यादा बलवान कौन है? तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है? गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे तीनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हर मनुष्य को जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं तुमको ये कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में तुम्हें तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। कृपया इस कहानी को ध्यान लगाकर सुनना। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उसमें एक बाज पक्षी रहता था। उससे थोड़ी ही दूर पर एक बिल था जिसमें एक सांप रहता था। एक दिन सांप ने बाहर निकलने की सोची। जैसे ही सांप ने बिल से बाहर निकलना शुरू किया, बाज सांप पर झपट पड़ा। सांप किसी तरह बचकर अपने बिल में वापस घुस गया। सांप ने थोड़ी देर में फिर से निकलना शुरू किया और बाज फिर से उस पर झपट पड़ा। ऐसे ही सांप जब भी बाहर निकलता, बाज उस पर झपट पड़ता। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब सांप को चिंता हुई कि इस बिल में से कैसे बाहर निकला जाए। जब सांप को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने सोचा कि राजा विक्रम ही मुझे यहाँ से निकाल सकते हैं। राजा विक्रम बहुत ही दयालु व शक्तिशाली था। जब सांप के बिल के पास से कोई गुजरता तो सांप आवाज लगाता, भाई कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो, मुझे राजा विक्रम से मिलवा दो, तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए और सांप भूख प्यास से तड़प रहा था। फिर एक दिन राजा विक्रम ही उसी रास्ते से निकलकर जा रहे थे। तभी सांप को लगा कि कोई जा रहा है और वह बिल के अंदर से ही कहने लगा कि भाई कोई मुझे राजा विक्रम से मिलवा दो, मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। ये बातें सुनकर राजा विक्रम कहने लगा कि भाई आपको राजा विक्रम से क्या काम है? तब सांप कहने लगा कि देखो भाई, राजा विक्रम बड़े ही दयालु और नेक दिल इंसान हैं। मुझे इस बिल में पड़े हुए काफी दिन हो गए हैं और अगर मैं बाहर निकलता हूँ तो इस पेड़ पर एक बाज का निवास है। वह बाज मेरे निकलते ही मुझ पर हमला करता है और मैं इस बिल में पड़ा हुआ अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अब राजा विक्रम ने कहा कि हे सरफराज, मैं ही राजा विक्रम हूँ, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे कर सकता हूँ। तब सांप कहने लगा कि आप कैसे भी कीजिए, लेकिन मुझे यहाँ से बचा लीजिए। अब राजा ने कहा कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें कहीं दूर छोड़ दूँ। अब सांप ने कहा कि राजन, अगर आप मुझे यहाँ से लेकर जाओगे तो ये बाज मुझे देख लेगा और वहीं पर जाकर मुझे मार देगा। राजन, आप ऐसा कीजिए कि मुझे आप अपने पेट में बिठा लीजिए और किसी सुनसान जगह पर मुझे छोड़ दीजिए। ऐसा करने से बाज मुझे देख नहीं पाएगा और मैं सुरक्षित रह पाऊंगा। राजा ने सांप की बात मान ली और अपना मुंह खोल दिया। सांप राजा के पेट में चला गया और फिर राजा वहां से चल पड़ा और ऐसी सुनसान जगह पर गया जहाँ पर जंगल ही जंगल था। अब राजा ने सांप से कहा कि हे सरफराज, अब आप बाहर आ जाइए, ये आपके लिए सुरक्षित जगह है। अब सांप ने राजा के पेट से बाहर निकलने से मना कर दिया। राजा ने कहा, क्यों भाई, आपने पहले तो ये वादा किया था कि आप मुझे आगे सुनसान वन में छोड़ देना। तब सांप ने कहा कि देखो महाराज, जो आनंद आपके पेट में है वह बिल में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपके पेट में ही रहूंगा। राजा विक्रम सोचने लगे कि ये तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं? राजा विक्रम के शरीर में विष फैलने के कारण कोढ़ हो गया था। अब राजा ने वापस अपने राज्य में जाना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि अब मैं एक कोढ़ी हो गया हूँ और यहाँ रहकर इस नागराज से भी छुटकारा पाना है। राजा विक्रम ने वहीं एक पेड़ के नीचे एक झोंपड़ी बना ली और वहीं पर रहने लगा। उसके शरीर से कोढ़ बह रहा था और बदबू आने लगी थी, क्योंकि उनके शरीर में सर्प का जहर था और सर्प राजा विक्रम के पेट में कुंडली मारकर बैठा हुआ था। राजा विक्रम अब एक कोढ़ी की हालत में वहीं पर रह रहे थे। पास में ही श्रीवस्ती नगर के महाराज थे ताम्रध्वज। महाराज ताम्रध्वज के 3 पुत्रियां थी और राजा ताम्रध्वज बड़ा ही अहंकारी राजा था। एक दिन राजा ताम्रध्वज ने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि तुम तीनों में से कौन किसके भाग्य का खाती है? 2 छोटी बेटियों ने अपने पिता के डर से जवाब दिया कि पिताजी, हम आपके भाग्य का खाते हैं। लेकिन बड़ी बेटी चित्रलेखा ने कहा कि पिताजी, कोई किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता।
और मैं भी अपने भाग्य का ही खाती हूँ। ये सुनकर राजा ताम्रध्वज को बहुत ही क्रोध आया और उसी समय नाई ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि जाओ और इन तीनों का रिश्ता तय करके आओ, और इस बात का ध्यान रखना कि इन दोनों छोटी बेटियों का रिश्ता किन्हीं राजाओं से करना और चित्रलेखा का रिश्ता किसी कोढ़ी या बिना हाथ पैरों वाले पुरुष से करना। नाई ब्राह्मणों ने दोनों छोटी लड़कियों के लिए राजा ढूंढ लिए और चित्रलेखा के लिए वर ढूंढ रहे थे। तभी वे उसी रास्ते से जा रहे थे जहां राजा विक्रम कोढ़ी होकर झोंपड़ी बनाकर रह रहे थे। तभी उनकी नज़र राजा विक्रम पर पड़ी और उन्होंने कहा कि चित्रलेखा के लिए ये व्यक्ति सही रहेगा। उन्होंने राजा विक्रम से चित्रलेखा का रिश्ता कर दिया। ताम्रध्वज की दोनों छोटी बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और वे राजघरानों में जाकर सुख से रहने लगी और चित्रलेखा को वहीं वन में राजा विक्रम के पास लाकर उनकी शादी कर दी। लेकिन जो नियमों और धर्म का पालन करता है, भगवान उसको कभी दुखी नहीं रखते। चित्रलेखा पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए राजा विक्रम की सेवा में लग गई और कुछ दिनों में उसे पता चला कि वे कोढ़ी व्यक्ति उज्जैन के राजा विक्रम हैं। राजा विक्रम की झोपड़ी के पास एक पीपल का पेड़ था। उस पेड़ की जड़ों में भी एक सर्प रहता था। एक दिन जब राजा विक्रम सो रहे थे और चित्रलेखा उनकी सेवा कर रही थी, तभी वह सांप पीपल के पेड़ से निकला और जो सांप राजा विक्रम के पेट में था उससे कहने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम अपने वचन से मुकर गए हो। राजा विक्रम एक दयालु और नेक इंसान है। इतने दिनों में पता नहीं वे कितने लोगों की मदद करते। अगर कोई सुनता हो तो मैं तुम्हारे मरने का तरीका बताता हूँ। अगर कोई एक गिलास गंगाजल लाकर राजा विक्रम को पिला दे तो तुम्हारे 100 टुकड़े हो जाएंगे और तुम मल के रास्ते बाहर निकल जाओगे। इस पर राजा विक्रम के पेट वाले सांप ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, जो तुम इतने बड़े खजाने पर कुंडली मारकर बैठे हो। इतने धन से तो ना जाने कितने लोगों का भला हो जाता। अगर कोई सुनता हो तो मैं भी तुम्हारे मरने का तरीका बताता हूँ। अगर कोई एक पीपा तेल उबालकर तुम्हारे बिल में डाल दे तो तुम मर जाओगे और इस जगह को अगर खोदेंगे तो बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। चित्रलेखा दोनों सर्पों की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। अगले दिन वह जंगल में एक ऋषि के पास गई और कहा कि महर्षि, क्या आपके पास एक गिलास गंगाजल मिलेगा? ऋषि ने पूछा कि पुत्री, तुम गंगाजल का क्या करोगी? तब चित्रलेखा ने ऋषि को बताया कि मेरे पति को कोढ़ हो गया है और मुझे औषधि के रूप में गंगाजल उनको पिलाना है। ऋषि ने एक गिलास गंगाजल उसे दे दिया और चित्रलेखा ने वह गंगाजल लाकर राजा विक्रम को पिला दिया। गंगाजल के पेट में जाते ही सांप के 100 टुकड़े हो गए और वह मल के रास्ते विक्रम के पेट से बाहर आ गया और राजा विक्रम अब धीरे धीरे ठीक होने लगे और कुछ ही दिनों में राजा विक्रम बिल्कुल ठीक हो गए। अब चित्रलेखा ने राजा विक्रम से कहा कि आप बस्ती में जाकर एक पीपा तेल ले आए। राजा विक्रम ने चित्रलेखा से पूछा कि तुम तेल का क्या करोगी? तो चित्रलेखा ने कहा कि पहले आप जाइए और तेल ले आइए। राजा विक्रम बस्ती में गए और वहां से तेल ले आए। अब चित्रलेखा ने तेल को गर्म किया और उस सांप के बिल में डाल दिया। ऐसा करने से सांप मर गया और फिर उन्होंने उस जगह को खोदा तो बहुत बड़ा खजाना मिला। राजा विक्रम ने कहा कि अब हम अपने राज्य में चलते हैं। इस पर रानी ने जोर देते हुए कहा कि नहीं, इस खजाने से हम पहले यहाँ एक ऐसा महल बनाएंगे जैसा किसी का नहीं हो। रानी के कहने पर राजा विक्रम ने ऐसा ही किया और वहीं पर एक बहुत बड़ा और सुंदर महल बनवा दिया। इस संसार में समय बलवान होता है, समय कभी भी किसी को भी बदल सकता है। उधर राजा ताम्रध्वज के पड़ोसी राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया और राजा ताम्रध्वज सब कुछ हारकर छिपता हुआ परिवार सहित जंगलों में भाग गया और उसके तन पर फटे हुए कपड़े थे। इत्तेफाक से ताम्रध्वज उसी रास्ते से जा रहा था जहाँ चित्रलेखा का महल था। चित्रलेखा ने अपने पिताजी को पहचान लिया और एक सेवक भेजकर उनको बुलवा लिया। महल में आने के बाद चित्रलेखा ने उन सबको पहनने के लिए कपड़े दिए और अच्छे से आवभगत की। ताम्रध्वज ने सोचा कि ये कौन है और इन्होंने हमें क्यों बुलाया है। तब चित्रलेखा को देखा तो उन्होंने उनको पहचान लिया। चित्रलेखा ने कहा कि पिताजी, मैं वही चित्रलेखा हूँ जिसने कहा था कि मैं अपने ही भाग्य का खाती हूँ। पिताजी देखिए, मैं अपने ही भाग्य का खाती हूँ, आपके भाग्य का नहीं खाती। आपने तो मुझे एक कोढ़ी को दिया था, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी, मैं उज्जैन नगर के राजा की पत्नी हूँ। अब ताम्रध्वज अपने मन में विचार करता है और अपनी बेटी से माफी मांगता है।
इस संसार में सबसे बड़ा समय है और कोई व्यक्ति दूसरे के भाग्य का नहीं खाता। अगर कोई ये सोचता है कि यह मेरे भाग्य का खा रहा है तो वह गलत है। कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता, हर कोई अपने भाग्य का खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप ये ना सोचें कि आप किसी को खिला रहे हैं, आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं। इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है और वह है भगवान शिव शंकर। और जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा के पेट में बैठे हुए उस सर्प का हुआ था। अंततः वह विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है और अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। इस तरीके से राजा विक्रम और उसकी पत्नी चित्रलेखा ने राजा ताम्रध्वज का बड़ा स्वागत किया और राजा विक्रम उन्हें अपने महल में उज्जैन ले आई। और बाद में राजा विक्रम ने अपनी सेना राजा ताम्रध्वज के साथ भेजी और जिस राजा ने राजा ताम्रध्वज को पराजित किया था उससे अपना राज्य वापस पा लिया। जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उसे ईश्वर कहीं न कहीं से अवश्य देता है। हम और आप तो अपने परिवार का पालन पोषण करने से भी हिचक जाते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, वह इस संसार के हर जीव जंतुओं का ध्यान रखता है। अब कहानी समाप्त करते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि इस कहानी में तुम्हें तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। शिष्य अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर बहुत ही खुश था और गौतम बुद्ध को प्रणाम करके सभी शिष्य वहां से चले गए। दोस्तों, आशा है इस कहानी से आपको अच्छी सीख मिली होगी। कृपया अपने सुझाव कमेंट में अवश्य बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।